ठीक है जनाब। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में बच्चों हमने सुडो कोड क्लास नंबर 5 में एक नया कॉन्सेप्ट सुडो कोड का पढ़ा था जिसे हम लूप कहते हैं। लूप एक ऐसी टेक्निक होती है दैट रिपीट इटसेल्फ फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। आपको अपने प्रोग्राम में अगर किसी चीज को बार बार इनपुट कराने की या आउटपुट कराने की जरूरत पड़े तो फिर आप लूप का इस्तेमाल करते हो। तीन तरह के लूप आपके सिलेबस का पार्ट हैं। एक है फॉर नेक्स्ट। ये एक ऐसा लूप होता है जो काउंटर कंट्रोल्ड है। काउंटर कंट्रोल से मुराद इसकी नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स्ड होती हैं। यानी ये जितनी दफा चलता है हमें पता होता है कि इसे 10 20 30 40 50 कितनी दफा चलाना है। वी नो अबाउट कि ये कितनी दफा चलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है वाइल, डू एंड वाइल और रिपीट अंटिल। ये दो लूप हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। ये कंडीशनल लूप हैं। ये चलते हैं उस वक्त जब हमें सर्टेन कंडीशन की बेस पर प्रोग्राम को चलाना हो। जैसे प्रोग्राम में उस वक्त तक इनपुट लेते रहो जब तक के जीरो इनपुट ना हो जाए। तो अब उस केस में हमें नहीं पता कि हमारा प्रोग्राम 10 दफा चलेगा, 20 दफा चलेगा, 50 दफा चलेगा। तो हमें उसमें पता नहीं होता। तो फॉर नेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि यू कैन एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें आपको पता होता है कि आपका प्रोग्राम कितनी दफा चलेगा। उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हम लिखते हैं फॉर। फॉर के बाद हम एक वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल लिखा जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है और उसके बाद हम उसकी लेते हैं इनिशियल वैल्यू। शुरुआत कहाँ से करेगा। और टू के बाद हम लिखते हैं उसकी फाइनल वैल्यू कि इसका अख्तिताम कहाँ पे होगा। फिर इसी तरह जब जो कुछ हमें उस लूप के अंदर चलाना होता है वो लिखने के बाद हम नेक्स्ट काउंटर लिखते हैं। फॉर बिना नेक्स्ट के काम नहीं करता। नेक्स्ट का काम ये होता है कि दोबारा जो है लूप को और वैल्यू को फॉर की तरफ भेजना तब तक जब तक के फॉर की आखिरी वैल्यू ना आ जाए। इन द प्रीवियस क्लास हमने एक सुडो कोड स्टार्ट किया था जिसमें हमने कहा एक नंबर इनपुट करो और आउटपुट करो उसका टेबल। तो नंबर इनपुट कराने के लिए इनिशियली मैं आपको बता चुका हूं कि वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स। हम अपने प्रोग्राम में आने वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करते हैं उनकी डाटा टाइप के साथ। उनका वेरिएबल जैसे नम का एक वेरिएबल है, काउंट का वेरिएबल है, रिजल्ट का वेरिएबल है, ये सब के सब इंटीजर हैं। तो हमने उनको डिक्लेयर करा दिया। हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया वैल्यू को इनपुट करा के। और इनपुट में हमने लिखा लिंक इनपुट नेम। इनपुट नेम के बाद हमने एक चीज की फॉर काउंट इज 1 to 10। लूप चलाया 10 तक। तो 10 तक का मतलब ये है कि जैसे ऑन द राइट साइड आप देखो, ये मैंने एक आंसर की फॉर्म बताई थी कि हमारा फॉर्म ऐसा आना चाहिए कि जैसे 3 फिर x फिर 1 फिर इक्वल्स और फिर 3। हाउ वी विल नो विच लूप टू यूज। तो जाहिर है अगर आपको पता है कि आप टेबल प्रिंट करवा रहे हो तो टेबल में आप अमूमन 10 तक ही प्रिंट कराते हो। तो आपको पता है कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तक चलेगा। तो जहां 10 20 50 100 500 ये वाला लफ्ज इस्तेमाल होगा वहां आप लूप का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। तो इस तरह से होगा। लिंक शामिल किस चीज का चाहिए आपको। अच्छा फिर हम आगे चलते हैं। व्हाट इज meant बाय काउंट। रयान यहाँ पे काउंट एक ऐसा वेरिएबल है जो 1 से लेकर 10 तक चलेगा। काउंट की वैल्यू हर दफा एक दफा चलने पर 1 होगी, दूसरी दफा चलने पे काउंट 2 होगा, तीसरी दफा चलने पे काउंट 3 होगा, चौथी दफा काउंट चलने पे 4 होगा। तो ये काउंट चलते चलते 10 तक जाएगा। हमने लिखा ना फॉर काउंट एरो 1 to 10। इसका मतलब है कि काउंट एक ऐसी वैल्यू है जो 1 से लेकर 10 दफा चलेगी। सूडो कोड कंपाइलर का चाहिए, मैं भी लिंक भेज देता हूँ, वेट करो। तो हमने ये किया था कि हमने ऊपर नम को इनपुट कराया तो नम आ गया और नम को मल्टीप्लाई करा दिया काउंट से।
क्योंकि नम की वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पे 3 डाली है, कुछ भी हो सकती है। मैं 4 डालता हूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 होके रिजल्ट में 4 आ जाएगा। तो जब आउटपुट का टाइम आएगा तो नम में 4 पड़ा होगा, ये x जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा, काउंट में 1 होगा, ये इक्वल टू जैसा लिखा है वैसे ही आ जाएगा, और रिजल्ट में 4 आ जाएगा। तो आपके सामने रिजल्ट 4 × 1 = 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट काउंट की वजह से ये ऊपर जाएगा, अब काउंट की वैल्यू 1 के बजाय हो जाएगी 2। नम के अंदर जैसे मैंने कहा 4 पड़ा हुआ है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, जो कि 8 हो जाएगा। फिर दोबारा आउटपुट बोलेगा तो आउटपुट नम की वैल्यू 4 होगी, एक्स अपनी जगह आ जाएगा, काउंट 2 होगा, इक्वल्स 2 हो जाएगा, और रिजल्ट में 8 आ जाएगा। तो ऐसे करते करते यहाँ पर 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। ये तमाम वो चीजें हैं जो हमने पिछली क्लास में बात की। So we are going to start with pseudocode class number 6. This would be a very interesting class in which you are going to learn about three important concepts. That is the concept of maximum, minimum, and average or sum. तो स्टार्ट लेते हैं। क्लास pseudocode क्लास नंबर 4 थी, that was 5. So we'll start with pseudocode class number 6. Pseudocode class number 6. And in today's class, we are going to start with the concept of maximum first. What is maximum? Maximum is finding the largest value of our data set. एग्जाम्पल के तौर पे सॉर्ट ऑफ लाइक द अपर बाउंड। यहाँ पे फिलहाल हम अपर लोअर बाउंड वाली बात तो नहीं करते। हम्म तो अब मुझे आप लोगों ने करना क्या है, अपनी मर्जी से कुछ नंबर देने हैं। वी डिडंट डू द अदर टाइप्स ऑफ लूप। हमजा करेंगे बेटा, पहले ये वाले कॉन्सेप्ट्स करें, हम सब करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप लोगों ने करना यह है कि मुझे 1 से लेकर 100 तक में कोई वैल्यूज देनी है। मैं आपकी दी गई 10 बच्चों की शुरू की दी गई वैल्यूज अपने प्रोग्राम में यूज करूंगा। तो मुझे जो वैल्यूज मिलती हैं वो मिलती हैं सारा की तरफ से 64। फिर मुझे मिलती है, अच्छा बस अब रुक जाओ, बहुत सारी आ गई, ठीक है, सारी ले नहीं पाऊंगा मैं। तो सारा की तरफ से 64, मोहसिन की तरफ से 90, यूसुफ की तरफ से 56, मूसा की तरफ से 42, रईस की तरफ से 53, फरहान ने दे दी इतनी बड़ी वैल्यू, वो मैं फिलहाल यूज नहीं कर सकता। अली हुसैन 9, इस्माइल सिद्दीकी 47, 1 2 3 4 5 6 7, उनशरा की तरफ से 44, आदम की तरफ से 58, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर अलीना की तरफ से 87। ठीक है भाई, बाकी नाराज नहीं होना, अभी फिलहाल टाइम की वजह से सिर्फ 10 वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10 वैल्यू मैंने ले ली। अब मुझे ये बताओ इनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। पहला सवाल, 90 is the value which is the highest one as given by every student। आप सबने कहा कि सर जो वैल्यू 90 है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। आप लोगों ने ये कैसे कहा, लाइक इसके पीछे आपके जहन में क्या चीज चली होगी जिससे आप ये बताए कि यार 90 एक बड़ी वैल्यू। कंपैरिजन, जबरदस्त, आप लोगों ने कंपैरिजन किया। आप लोगों ने हर वैल्यू को एक एक करके देखा, और आपने फिर कहा कि भाई 90 जो है वो बड़ी वैल्यू है, बिकॉज इट कम्स आफ्टर एवरी वैल्यू। लाइक मेरे सवाल का इंस्टेंट जवाब ये था कि आपने कंपैरिजन किया है ना, कंपैरिजन किया। तो चलें जनाब, एक सवाल लिखते हैं, आप लोग साथ साथ मेरे लिखो कि राइट
a pseudocode to input, write a pseudocode, write a pseudocode to input marks of 10 students and output the highest one. Output the highest one. 10 बच्चों के मार्क इनपुट लेके हाईएस्ट बताना है। ये बताओ कि एज पर द क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव। आदम, तुम्हारी बात यहाँ पे अब अप्लाई होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लूप लगाना है, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है कि 10 बच्चे हैं, तो इसलिए हमें पता है कि फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू 10 है। इसका मतलब है हमें यहाँ पे फॉर लूप लगाना है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं फॉर। डिक्लेयर में नहीं कर रहा, मैं यही चाहूंगा कि आप लोग अज्यूम करो कि डिक्लेयर हो गया है। वी डिड ओनली वन लूप टिल गेट राइट। हाँ अली, अभी हमने एक ही लूप किया है फॉर। तो अब मैं लिखता हूँ फॉर स्टूडेंट बराबर है, एस टी लिख देता हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, आप स्टूडेंट भी लिख सकते हो। फॉर स्टूडेंट बराबर है 1 to 10। सही लिख रहा हूँ। इससे ये होगा कि ये 10 दफा चलेगा, 10 दफा चलेगा। स्टूडेंट के बाद मुझे पहली लाइन और क्या लिखनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से? आप पहली लाइन क्या लिखते? 10 बच्चे हैं, मुझे 10 बच्चों के लिए मार्क्स इनपुट कराने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? मेरे सवाल में ही जवाब है, इनपुट इनपुट इनपुट। अरे आउटपुट कैसे लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा इनपुट। सही है, मैंने लिखा इनपुट। और इनपुट करानी क्या है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्या इनपुट करा रहा हूँ मैं? शाबाश, जल्दी से जाग जाओ। क्या करा रहा हूँ यहाँ पे? मार्क्स करा रहा हूँ। वेरी नाइस। यहाँ पे जो मैं इनपुट करा रहा हूँ वो क्या करा रहा हूँ? मार्क्स करा रहा हूँ, तो मैंने लिखा इनपुट मार्क्स। सही है बच्चों। अब यहाँ पे असल चीज शुरू होती है हाईएस्ट के लिए, कि अब जो मैंने मार्क्स इनपुट कराए हैं, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन बनाता हूँ कि अगर मेरे मार्क्स, इफ मार्क्स जो भी डाले गए हैं वो बड़े हैं। किससे बड़े हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द हाईएस्ट, कि अब मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ हाईएस्ट। मुझे एक बात बताओ, अगर हमें सबसे ऊंचाई पे जाना होता है तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? अगर हमें सबसे ऊपर जाना है तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? हम कहते हैं बॉटम से, स्मॉलेस्ट से, लो से। सो व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू वी हैव इन द नंबर्स? व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू वी हैव इन द नंबर्स? नंबर में सबसे छोटी वैल्यू 9 कहाँ होती है भाई? नंबर में सबसे छोटी वैल्यू होती है 0। तो हम अपने हाईएस्ट को 0 इनिशियलाइज करेंगे। हाईएस्ट के कॉन्सेप्ट में दो ही चीजें याद रखनी होती हैं। नंबर एक, हर सूरत हाईएस्ट को 0 इनिशियलाइज कराना। हर सूरत हाईएस्ट को 0 इनिशियलाइज कराना। और नंबर टू, इस कंडीशन को याद रखना जो मैं आपको कंडीशन सिखा रहा हूं। अमार, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, लाइक इन पॉजिटिव हाईएस्ट की सबसे छोटी वैल्यू 0 है। तो अब एक कंडीशन बनेगी, वो है कि अगर मार्क्स हाईएस्ट से बड़े हैं तो फिर आप हाईएस्ट के अंदर ही उठा के डाल दो मार्क्स को। बस ये बात आपने याद रखनी है। क्या कहा मैंने? अगर मेरे मार्क्स जो इनपुट हुए हैं, अगर मैंने जो मार्क्स इनपुट कराए हैं वो हाईएस्ट से बड़े हैं, तो फौरन से उस मार्क्स को उठा के हाईएस्ट में अपडेट कर दो। अभी हम देखेंगे कैसे। अच्छा, जब ये चीज हो जाएगी तो अब हमारे पास मजीद कुछ नहीं बचा। अब हम सिंपल लिखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद लिखते हैं स्टूडेंट, यानी अगला बच्चा। ठीक है। हाँ, एक काम और कर देते हैं जो यहाँ पर इफ के बाद हमने नहीं लिखा, और वो है एंड इफ। एंड इफ, और फिर आखिर में हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। अच्छा, विल वी राइट हाईएस्ट एट द टॉप? इसका जवाब है हाँ। जो इनिशियलाइजेशन होती है ये हमेशा सबसे ऊपर होती है। इनिशियलाइजेशन हमेशा सबसे ऊपर होती है। तो अब आप लोगों ने मुझे एक नंबर दिया था, ठीक है? तो मुझे बताओ मेरा पहला नंबर कौन सा था? 64। तो अब हम क्या करते हैं, हम मार्क्स में डालते हैं 64। सही है, मार्क्स में 64 डाला। इफ
64, if 64 is greater than 64 greater than, what is the value of highest? What is the value of highest? We have 0. क्या 64 0 से बड़ा है? क्या 64 0 से बड़ा है? हाँ, अगर ऐसा है तो मार्क्स में जो 64 पड़ा था उसको उठा के हाईएस्ट में डाल दो। अब तुम्हारे पास हाईएस्ट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है जवानों, बताओ? 64 हो गई। मार्क्स जो है वो हाईएस्ट जो है वो 64 हो गया। तो अब याद रखना कि करंट वैल्यू ऑफ हाईएस्ट यू हैव इज 64। चलें जनाब, बच्चा नंबर 2, नेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट पे आ गए। ऐसे ही होगा ना भाई, नेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट पे आ गए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नाउ? नेक्स्ट स्टूडेंट पर अब हमारी वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट स्टूडेंट के वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? यहां मुझे दो अलग अलग जवाब मिल रहे हैं। कोई कह रहा है सर 2 होगी और कोई कह रहा है 90 होगी। तो आप लोग किस तरफ हो? 2 की तरफ। जो 2 कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि जब नेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट कह रहे हो बेटा तो एक के बाद जो अगली चीज आती है वो 2 होती है। तो राइट नाउ योर एस टी हैज अ वैल्यू 2। क्या बोलते हो, ऐसे ही होगा? अब एस टी 2 हो गया, काउंटर ही, यहाँ एस टी इज अ काउंटर। अब इनपुट मार्क्स में आपने मुझे क्या दिया था? मार्क्स में आपने मुझे क्या दिया था? आपने दिया था 90। तो अब हमारे पास मार्क्स में 90 आ गया, मार्क्स में 90 आ गया। तो अब मार्क्स में 90 है, जो कि ग्रेटर है। मुझे जरा स्क्रीन पे देख के बताओ कि हाईएस्ट में क्या डला हुआ है? हाईएस्ट में 64 है। तो क्या 90 64 से बड़ा है? क्या 90 64 से बड़ा है? यस। तो इसका मतलब है मार्क्स के अंदर जो 90 आया है अब वो चला जाए हाईएस्ट में और 64 की जगह ले ले। तो अब हाईएस्ट में 90 चला गया, तो जो मैंने ऊपर 64 लिखा था उसको मैं अपडेट करके 90 कर देता हूं। सही है? यहां तक बात कितने लोगों को समझ में आई, जल्दी से बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब करते हैं हम नेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट। ये तो हो गया। नेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट का मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एस टी? नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एस टी इज 3। अब स्टूडेंट की नकली वैल्यू आ गई 3। बच्चा नंबर 3, बच्चे नंबर 3 के ऊपर दिए गए मार्क्स की वैल्यू क्या है? बच्चा नंबर 3 के ऊपर दिए गए मार्क्स की वैल्यू यहाँ 56 लिखी हुई है, तो हम यहाँ 56 डालेंगे। क्या 56 हाई ग्रेटर है हाईएस्ट में डले हुए 90 के? क्या 56 90 से बड़ा है? नहीं। जब नहीं होगा तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, और वो नेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 4। 4 के बाद फिर वो दोबारा 42 लेगा। 42 जब यहाँ डालेगा तो वो 42 हाईएस्ट के 90 से बड़ा नहीं होगा, तो फिर वो दोबारा ये वाली चीज नहीं चलाएगा, फिर नेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट करेगा। अब हमारे पास वैल्यू आएगी 53, दैट इज द फिफ्थ वैल्यू। मार्क्स में 53 डलेगा और वो चेक होगा अगेंस्ट 90, जो अब भी बड़ा नहीं होगा, और ये वैल्यू नहीं चलेगी। क्या आप सबके दिमाग की गाड़ी चल गई? क्या वो 9 47 44 58 और 87, इन तीनों इन सारी वैल्यूज को लेने के बाद भी हाईएस्ट में कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हाईएस्ट की आखिरी वैल्यू हमारे पास कौन सी बचेगी? 90। ठीक है, 90। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर सीधा सीधा आउटपुट लिखेंगे लास्ट में, और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट।
तो हमारे पास आउटपुट हाईएस्ट लिखने के बाद हमारे पास सीधे सीधी हाईएस्ट आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको और सजा के लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा सेट इज, और फिर यहाँ कॉमा डाल के हाईएस्ट का वेरिएबल लिख दूंगा, तो मेरे पास हाईएस्ट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अली, मैं दोबारा बता देता हूँ, वेट कर लो थोड़ा सा। डू वी हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन अंटिल ST10? नहीं फरहाम, तुम्हें समझाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। विल द हाईएस्ट ऑलवेज बी जीरो? हाँ बच्चे, ऑलवेज भी जीरो होगा। इन एग्जाम डू वी नीड टू डू ऑल फॉर दिस ईच ऑफ मार्क्स सर? नहीं, ऐसा नहीं करना होगा, ये तो समझाने के लिए मुझे बताना पड़ता है। व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इफ द नेक्स्ट नंबर इज -90? तो -90 भी आने के बाद 90 ही जो है वो हाईएस्ट रहेगा। व्हाट इफ में अगर स्टूडेंट का नाम भी ऐड करना हो, उमर, ये वाला काम बाद में नेक्स्ट 1 2 3 क्लासों में बताना, फिर चला के दिखा दूंगा। आर फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग ओके टू राइट इन सूडो कोड? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो उमर। हाउ लॉन्ग इज चैप्टर 7? हाउ डिफिकल्ट इट इज? चैप्टर 7 है थोड़ा लंबा, डिफिकल्ट तो नहीं है, स्लो स्लो करते जाएंगे हो जाएगा। वी हैव टू ओनली डिक्लेयर मार्क्स एंड हाईएस्ट टेस्ट फ्लोट? तो हाँ ये देखो, मैंने भी कोई कह रहा था कि सर डिक्लेयर किया करें, मुझे समझ नहीं आता। मैं बता तो चुका हूँ कि डिक्लेयर कर लिया करो खुद से। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ कितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं? एक हाईएस्ट हो रहा है, और एक ST हो रहा है, एक मार्क्स हो रहा है। ये तीन ही हो रहे हैं, हाईएस्ट, मार्क्स और ST। तो तुमने क्या करना है, तुमने अगर डिक्लेयर कराना है उसको, तो सिंपल लिख लो डिक्लेयर, और डिक्लेयर करा के हाईएस्ट करवाना था हाईएस्ट लिख दो, और ST कराना था ST लिख दो, मार्क्स कराना था मार्क्स लिख दो, कॉलन डालो और उसके बाद इंटीजर लिख दो। ये लाइन तो आप लिख ही सकते हो। व्हेन वी विल डू स्ट्रक्चर डायग्राम, हम बाद में करेंगे। सर देन और एल्स लिखना होगा। इफ देन एल्स, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, तो एक चीज मैंने मिस कर दी बातों बातों में, देन यहाँ जरूर होगा, एल्स नहीं होगा, क्योंकि एल्स अभी हम उसके अलावा कुछ और कर नहीं रहे। और आई रोट डिक्लेयर नम, हाँ लिख लो आदम, अगर तुमने नम का डिक्लेयर करा है तो नम कर दो। इज होल चैप्टर 7 प्रोग्राम सो आई कैन लीव? नहीं, 7 और 8 मिला के प्रोग्रामिंग है, 7 तो सुडो कोड है। कह रहे आई डोंट इवन नो व्हाट टू डिक्लेयर टू स्टार्ट? हाँ ऐसा कर सकते हो कि तुम्हें अगर शुरू में नहीं पता कितने वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो 3 4 लाइनें छोड़ के काम कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सवाल अभी मैं सेशन फिलहाल अभी नहीं लेता, मैं जा रहा हूँ आप लोगों को इसका पाइथन कोड दिखाने, ठीक है। आप लोग तब तक ना अपनी नज़रों में, अपनी तस्वीर में या अपनी कॉपी में इस वाले कोड को ज़रा सा याद रखो, क्योंकि अब आप लोग मेरी मदद करोगे पाइथन का कोड लिखने में। तो उसके लिए आपके सामने ये सूडो कोड ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कोड कैसे लिखना है, अभी हम चला के देखेंगे हाईएस्ट कैसे काम करता है। सर इफ यू डू नॉट डिक्लेयर देन द मार्क्स वॉन्ट डिटेक्ट राइट? अली, 15 मार्क के सवाल में अगर उसने बोला है डिक्लेयर कराओ और तुमने नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे, वरना 4 6 मार्क का सवाल आता है तो फिर 4 6 मार्क के सवाल में डिक्लेरेशन नहीं करते, ठीक है। फिर वो सिंपल बेसिक्स जो जो जिस चीज के ऊपर सूडो कोड बना होता है सिर्फ वो काम करते हैं। इफ द क्वेश्चन डजंट आस्क, क्वेश्चन में अगर डिक्लेयर कराने नहीं लिखा तो ना लिखो, ठीक है। चलो जवानों, 5 मिनट गौर से स्क्रीन के ऊपर नजर रखो और मुझे बताओ कि मैं क्या क्या लिखूंगा। तो फिर खुद एनालाइज करना कि हाँ भाई सर ने जो मेरी बातें हैं वो कितनी लिखी हैं, तो इसका मतलब है मुझे कितना समझ में आया या मैंने कितना सही किया है। चलें जनाब, अब ये बताइए सूडो कोड की पहली लाइन क्या होगी, प्रोग्रामिंग कोड की। प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, इसी का हाईएस्ट का क्या लिखूंगा, इनपुट और इंटीजर और नंबर समथिंग? नहीं, इसका जवाब नहीं है। जिसने बोला इनपुट पहले कराने उसका जवाब नहीं है। जिसने कहा हाईएस्ट लिखना है उसने कहा सही। तो हाईएस्ट सबसे पहले लिखता हूं और उसको करा देता हूं 0, एरो नहीं डलेगा, ठीक है। हाईएस्ट के बाद अगला काम क्या होगा, हाईएस्ट के बाद अगला काम क्या होगा? जवाब अभी तक नहीं आया, फॉर नहीं। हाईएस्ट के बाद मैंने फॉर नहीं लिख, हाँ हाईएस्ट के बाद फॉर, सही कह रहा हूँ। हाईएस्ट के बाद फॉर आएगा तो मैं हाईएस्ट के बाद फॉर लिखता हूँ। तो फॉर स्टूडेंट इन रेंज, जो बच्चे हैं वो रेंज में हैं, और वो कितने हैं, वो 11 हैं। वो 11 बच्चे आ गए, हो गया काम। 11 बच्चों के लिए लूप चला दिया। लूप के चलाने के बाद क्या करना होता है, लूप के चलाने के बाद इनपुट करना होता है। यू कैन नॉट सी वेयर आर यू टाइपिंग,
क्या तुम लोगों को मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है भाई? कोई कह रहा है आप क्या लिख रहे हैं, मुझे नजर ही नहीं आ रहा, योर स्क्रीन इज नॉट वर्किंग। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा तो नहीं है तुम लोगों ने स्क्रीन, मैं दो स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ और जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आप लोगों को व्हाट इज शोइंग पाइथन आउटपुट ओनली। नो इट्स फ्रोजन। जस्ट अ मोमेंट। शेयर। अब बताओ। अब बताओ। दोबारा से तुम लोग को नजर नहीं आ रहा था इसलिए दोबारा लिखता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं हाईएस्ट और हाईएस्ट को कर देते हैं जीरो। जीरो कर दिया, फिर आप लोगों ने कहा कि सर स्टूडेंट इन रेंज, जो बच्चे हैं कितने हैं, 10 हैं, तो 10 के लिए 1,11 लिखा जाएगा। आप समझ में आ गया, स्क्रीन भी आ गई, लिख भी दिया, क्लियर है भाई, खुश हो गए? बताओ अब क्या करूं? अच्छा लिंक वाली बात, चलो भाई रुक जाओ, लिंक मांग रहे हो कि आप लोग मेरे साथ साथ करो, तो ये भी बड़े अच्छा सवाल है। सीधा सीधा लिखो ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर। एक मिनट रुको, ये आ गए यहाँ पे। और जिसे साथ साथ करना है मेरे, वो साथ साथ लिखते भी जाओ, चलेगा भी। और हम लिखते हैं ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर, ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर, ऑनलाइन, ठीक है, जीडीबी कंपाइलर पाइथन। ये लिखेंगे तो हमारे सामने पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर खुल जाएगा, और खुलने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आ गया, इसको आपने खोला, और मैं आप लोगों को चैट पे लिंक भी दे देता हूं ताकि आप लोग यहां से इसको डायरेक्ट खोल लो। प्रोग्रामिंग इज मच सिंपलर एंड इजियर। क्या फर्क है यार, कोड ही तो लिखना है तुमने, प्रोग्रामिंग लिख लो। इसको प्रोग्रामिंग खोलना है, तुम प्रोग्रामिंग लिख लो, ये लो प्रोग्रामिंग, PROGRAMMIZ, प्रोग्रामिंग खोल लो, पाइथन कंपाइलर। ये लो भाई प्रोग्रामिंग पाइथन, ये वाला, ये दोनों कंपाइलर हैं, दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगे वो आप खोल लेना। ठीक है, ये आप, सर इस पे नहीं होता, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग पे देख लो। ठीक है, दोनों शेयर कर दिए मैंने। तो चलें जी वापस आते हैं। तो अब हमें करना था, नंबर लेना था ना। हमने नम लिया था, क्या लिया था, जो हमारा इनपुट था वो मार्क्स के नाम से था आई गेस। तो मार्क्स लेते हैं, मार्क्स इक्वल्स इंटीजर, मार्क्स इंटीजर होगा, इनपुट, इनपुट लेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ इंटर मार्क्स, मार्क्स हमने लिखे। मार्क्स लिखने के बाद हमने दोनों ब्रैकेट बंद कर दिए। अब क्या होगा, लूप चलेगा, पहले बच्चे के मार्क्स आएंगे। अब हम कंडीशन बनाते हैं कि अगर मार्क्स बड़े हैं हाईएस्ट से, तो यहाँ देन शन नहीं लगता, ठीक है, अगर मार्क्स बड़े हैं हाईएस्ट से तो फिर आपने देना है, एंटर करना है, एंटर देने के बाद टैब हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्क्स हाईएस्ट से बड़े हैं तो हाईएस्ट में उठा के मार्क्स डाल दो, तो हाईएस्ट इक्वल्स मार्क्स कर दो, ये हो गया। इससे ये हो जाएगा कि हाईएस्ट में मार्क्स चला जाएगा। अब हमें एक काम करना है कि हमें प्रिंट करवा देना है विद इन द लूप, क्या, हाईएस्ट वैल्यू। अगर मैं लूप से बाहर करूंगा ना तो सबसे आखिरी वाली वैल्यू आएगी, मैं अभी तुम्हें दिखा भी देता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आर डाटा सेट, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आर डाटा सेट। और कौन सी है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट, उसके लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा हाईएस्ट। ठीक है, तो ये काम कर दिया। अब हम यहाँ पे रन पे जाते हैं, और रन पे जाके, अच्छा यहाँ नेक्स्ट लगता नहीं है, ठीक है, तो इसको, अब आप यहाँ गए एंड आई विल सेव इट इन द पाइथन प्रोग्राम्स फोल्डर, और हम इसको सेव करते हैं विद द नेम हाईएस्ट, हाईएस्ट और CIT। सेव किया, सेव करके चला, चलने पर उसने पूछा मार्क्स दो। आप लोगों के साथ जो मैंने मार्क्स लिए थे, नंबर 1 था 64, तो इसने फौरन से बता दिया कि अभी 64 ही हाईएस्ट है।
जीरो लिया था ना उसने, तो फॉरन इसने जीरो को अपडेट करके फरहाम ये पाइथन सिंपल आईडीई है, तो पाइथन डाउनलोड लिखोगे तो आ जाएगी। 64 के बाद अगली वैल्यू दी थी बेटा 90। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा सेट देखो, 64 से अपडेट होके 90 हो गई, हो गई। फिर 56 दी थी, ठीक है। तो अब देखो 56 देने पे उसने कुछ नहीं किया, 56 देने पे उसने कुछ नहीं किया क्योंकि 56 हाईएस्ट था ही नहीं, तो उसने हाईएस्ट लिखा ही नहीं। तो 56 दे दो, 42 दे दो, 53 दे दो, 9 दे दो, 47 दे दो, 44 दे दो, 58 दे दो, 87 दे दो। वो अपनी जगह से नहीं हिलने वाला, उसके लिए जो हाईएस्ट वैल्यू आखिरी थी वो 90 थी। ठीक है, आप कोड दिखा दें, तो मैं कोड ही तो दिखा रहा हूँ, कोड स्क्रीन पे नहीं आ रहा। सर मैं चाहता हूँ कि सारे मार्क्स इंटर करो, फिर उसके बाद वो मुझे बताए कि कौन सा हाईएस्ट है। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, फरमाइशी प्रोग्राम तो भाई जरूर होगा। तो उसी के लिए तो मैंने कहा था कि ये जो प्रिंट है, बैक स्पेस देके किनारे ले जाओ इसको, बैक स्पेस देके किनारे ले जाओ। किनारे ले जाने का मतलब है कि अब तुमने इस प्रिंट को लूप से बाहर निकाल दिया। तो जब लूप के अंदर डाला था तो हर दफा प्रिंट कर रहा था, अब लूप से बाहर निकालने पे क्या करेगा कि अब मैं एक डाटा, अब अपनी मर्जी से ऐसी रैंडम वैल्यू देता हूँ, 45, 23, 65, 76, 87, 12, 24, 49 और 98। तो क्या आपको नजर आ रहा है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट 98 लिखा हुआ? क्या कहते हो? समझ में आया भाई? समाइन इज गिविंग एरर। अच्छा, तो हाँ चलो भाई, अब देखो सबका चल गया, ठीक है। तो बच्चों कोड तो ये है जो ये आपके सामने है, और अगर किसी का नहीं चल रहा तो मैं ऐसे करता हूँ कंट्रोल सी, और चैट पे ले जाके कर देता हूँ कंट्रोल वी। आपने उसको जैसा मेरा कोड है कॉपी करके उठा के कंपाइलर पे पेस्ट कर देना है, और आपका भी कोड चल जाएगा। 1 मिनट में सब चला के देख लो, चैट से उठा के। ठीक है, अब ये आ रहा है किसका? हमजा ने भेजा है। हाईएस्ट को जीरो किया, एसटी रेंज करा दिया, मार्क्स इक्वल इंटीजर इनपुट इंटर मार्क्स करा दिए, मार्क्स इज ग्रेटर देन हाईएस्ट है, तो कॉलन कौन लगाएगा लड़के? लाइन नंबर 4 पे तुमने कॉलन नहीं लगाया जो कि सर ने लगाया था, तो फिर वो कैसे चलेगा? छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें अगर मिस कर जाते हो तो फिर एरर आता है। ठीक है, तो बताइए जनाब, मजा आया हाईएस्ट निकाल के? समझ में आया? ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, और आगे हम करते हैं सीधे को उल्टा। सीधे को उल्टा करने का क्या मतलब हुआ? सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट? आगे क्या करने जा रहा हूं मैं? आप निकालने जा रहे हैं लोवेस्ट। ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा शामिर, कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? तुम लोगों ने कॉपी पेस्ट करके देखा है जो मैंने कोड भेजा है? नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? और क्या क्या किया जा सकता है? ऐसा कर लेता हूँ कि मैं तुम्हें फिर ये उस पे भेज देता हूँ। किस पे भेज देता हूँ? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप से उठा दो, हाँ देखो कबीर ने सही कहा कि आप इसको व्हाट्सएप पे भेज दें। तो चलो भाई, व्हाट्सएप पे भी भेज दिया, व्हाट्सएप से उठा लो। तो भाई अब आप लोगों ने करना क्या है, छोटा सा काम करना है। इन जूम चैट इट हैपेंस इन एवरी मीटिंग। अच्छा हो सकता है वो फिर मैंने उस पे हो ना, क्या कहते हैं, होस्ट की वजह से हो कि होस्ट ने उसको डिसेबल किया हो। चलो बच्चों एक काम करते हैं, सुडो कोड तो हम उसको लिख ही लेंगे। इस वाले सवाल के अंदर मैं 3 जगह पर चेंज करूंगा, और मैं हाईएस्ट से लोएस्ट पे पहुंच जाऊंगा। वो 3 कौन कौन सी जगहें हैं जहां पे मुझे चेंज करना है? व्हाट्सएप पे नहीं आया तो मैंने किसको भेज दिया? तुम्हें नहीं भेजा तो भाई तुम्हें ही तो भेजा। अच्छा, लेट्स सी। एक सेकेंड।
अब देखो आ गया। अच्छा जी, ये तो मैंने भेज दिया। चलें जी, अब हम चलते हैं अगले। हाईएस्ट को लोएस्ट में तब्दील करना है, छोटी सी चीजें करनी है हमने। सर हम कहाँ कहाँ चेंजेस करेंगे? फर्स्ट वेरिएबल, फिर ग्रेटर और ये और वो, चलो ठीक है। देखो, अब हम जैसे मैंने सवाल कहा था कि अगर तुम्हें जाना है ऊंचाई पे तो शुरुआत करोगे तुम सबसे छोटी वैल्यू से। अब अगर तुम्हें जाना है अब अगर तुम्हें जाना है नीचे, तो तुम शुरुआत करोगे सबसे बड़ी वैल्यू से। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो मार्क्स डलने वाले हैं वो 100 में से हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है तुम जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसी को तुम यहाँ पर डालोगे। और अगर नहीं पता तो अमूमन केस के अंदर इसको 999999 3-4 दफा डाल दिया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता ना कि हाईएस्ट वैल्यू मतलब कितनी होगी, तो आप लोएस्ट को इनिशियलाइज कराते हो एक बड़ी वैल्यू के साथ। तो खैर मुझे तो अभी पता है कि हम 100 मार्क्स का टेस्ट ले रहे हैं, तो हम फिलहाल जो सबसे हाईएस्ट होता है उसी को लोएस्ट इनिशियलाइज करा देते हैं। और उसके बाद जहां हमने मार्क्स हाईएस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है वहां हम लोएस्ट कर देंगे, और जहां हमने मार्क्स को हाईएस्ट में डाला था वही हम मार्क्स को लोएस्ट में डाल देंगे। हमने लोएस्ट में डाल दिया। जहां हमने हाईएस्ट लिखा था वहां हम लोएस्ट लिख देंगे, ठीक है। और जहां पे यहाँ पे हाईएस्ट लिखा था इसको भी हम लोएस्ट लिख देंगे। थोड़ी सी छोटी सी तब्दीली के साथ हम बआसानी हाईएस्ट से लोएस्ट में चले जाएंगे। तो अब मैं इसको भी आपको चला के दिखाता हूँ, दैट इज लोएस्ट CIT। ये आ गया लोएस्ट। अब हम यहाँ पे इसको चलाते हैं और चला के हम देखते हैं रन मॉड्यूल। और यहाँ पे हम इसको चला के कुछ वैल्यूज के साथ देखते हैं। हम डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो द लोएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा सेट, क्या गड़बड़ हुई है? हाँ पता है क्या गड़बड़ हुई है? उसमें हम ये करते हैं कि अगर मार्क्स लेस देन लोएस्ट है, ये छोटी सी गड़बड़ थी, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ वो हाईएस्ट ही कर दिया था ना मैंने। तो यहाँ पर एक चेंज करना होगा कि लेस देन का साइन लगाना होगा। अब आप डालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बताओ लोएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा सेट 1 दे रहा है? दे रहा है ना? तो ये भी उसने दे दिया, ठीक है। तो बताइए जनाब, समझ में आई बात? कैन यू सेंड द कोड अगेन? दोबारा भेजूं? सेट पाइथन में एक कम आता है, नहीं ना, पाइथन में तो लूप के चलने पे कम आता है ना, लूप के चलने पे कम आता है। इन द सिनेरियो ऑफ मार्किंग इन बेटर टू रेंडर द इनपुट डाटा टाइप एज फ्लोट, हाँ डाल सकते हो मार्क, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आतिफ जो आपने कहा था वो मैंने सही कर दिया, मूसा आपने बता दी थी ये बात, थैंक यू। अच्छा, अगर हमें दोनों हाईएस्ट लोएस्ट बताने हो तो हम ये भी कर लेंगे। वांट इनपुट 101 अली हुसैन, क्योंकि पाइथन में कम आता है बेटा, सिर्फ लूप के चलने में कम आता है, लूप के चलने में कम आता है, बाकी मसला नहीं है। अच्छा भाई चलें, अब हम करते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों मिला के करते हैं, सही है। अब हम दोनों मिला के करते हैं, तो अब हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे हाईएस्ट को 0 डाल देंगे, जैसे डालते हैं। मार्क्स डाल दिया, मार्क्स इज लेस देन लोएस्ट तो लोएस्ट चला देंगे। और इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ये वाली चीज भी खत्म हो गई। और हम फिर ये भी कर सकते हैं कि अगर मार्क्स बड़े हैं हाईएस्ट से, दोनों को मिला के करने के लिए सिर्फ यही डालना है। तो फिर अब हम डाल देते हैं हाईएस्ट में उठा के डाल दो मार्क्स, हाईएस्ट में उठा के डाल दो मार्क्स। और मार्क्स डालने के बाद हम यहाँ पे नीचे लोएस्ट को भी प्रिंट करा रहे हैं, तो साथ साथ हाईएस्ट को भी प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट लोएस्ट लिखा था और प्रिंट HIGHEST ऑफ अ डाटा सेट, और यहाँ लिख देते हैं ये, ठीक है। तो बस हमने वही चीज जो डाली थी कि हाईएस्ट लोएस्ट ऊपर डिक्लेयर करा दिया, मार्क्स इनपुट हो गया। मार्क्स अगर लोएस्ट से कम है तो मार्क्स को लोएस्ट में उठा के डालो, मार्क्स अगर हाईएस्ट से बड़ा है तो फिर हाईएस्ट में मार्क्स को उठा के डालो। और अब हम इसको अगर चलाएं, विल चेक दिस आउट, और हमारे चलने पे हम देते हैं इंटर मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो क्या कहता है, कहीं गड़बड़ तो नहीं की? हाँ, गड़बड़ पता है क्या है कि एरर नेम हाईएस्ट नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन हाईएस्ट, क्योंकि मैंने एक जगह पर हाईएस्ट को यहाँ छोटे स्मॉल वैल्यू से यूज करवाया है, यहाँ पर मैंने इसको कैपिटल वैल्यू से यूज कराया है। तो इसकी वजह से उसने वहां थोड़ी सी गड़बड़ दे दी थी, क्योंकि वेरिएबल नेम सेम होने चाहिए। अब हम दोबारा चलाते हैं, दोबारा चलाने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 जब हम कहते हैं तो कहता है कि लोएस्ट वैल्यू 1 है और हाईएस्ट वैल्यू 10 है। तो क्या हम अपने कोड में सक्सेसफुल हो गए? क्लियर हो गया? तो फरमाइशी प्रोग्राम भी हो गया, हाईएस्ट लोएस्ट एक साथ मिला के हो गया। सूडो कोड में करके दिखाएं, चलो भाई ये फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। दिस इज हाउ यू चेक अवर टेस्ट। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। कैन वी टेल मिडल। अच्छा जी, चलो ये बात तो आ गई। अब ये तो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इस वाले को मैं आप लोगों को चैट पे शो भी कर देता हूँ। चैट पे भी मैंने आप लोगों को शो करा दिया ये। अब हम आते हैं, वैसे मुझे ना आज कराना था सम वाला कॉन्सेप्ट, तो देखते हैं उसको। अली गोहर सवालिया निशान के आगे क्या कहना चाहते हो? मैसेजेस समटाइम्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि देखो आई एम ए ह्यूमन बीइंग, मल्टीटास्किंग मुश्किल है, चैट जीपीटी तो हूँ नहीं। तो मुझे फोकस जो है ना वो स्क्रीन पे भी करना होता है, लिखने पे भी करना होता है। तो फिर जब मेरे पास 50-50 मैसेज आते हैं तो कुछ मैसेज ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि समटाइम आई मिस्ड योर मैसेज, मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई के आप लोगों को मैं सारे जवाब दे दूं। तो प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर इसके अंदर हाईएस्ट में ही साथ साथ लोएस्ट निकालना हो, तो हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चेंजेस क्या कर सकते हैं? हम छोटी छोटी चेंजेस ये कर सकते हैं कि जहां हमने हाईएस्ट को यहाँ डिक्लेयर करा दिया था 0, वहीं हम चुपके से लोएस्ट को भी करा देते हैं डिक्लेयर एज मैक्सिमम। करा दिया हमने, ठीक है। और वो 10 नंबर तो वैसे ही रहे, और उसके बाद इनपुट मार्क्स भी वैसा रहा, हाईएस्ट भी वैसा रहा। एंड इफ, ये जो एंड इफ वाला सिनारियो है ना, बस यहाँ से मैं एक एरो खींचूंगा और यहाँ पे मैं ये चीज ऐड करा दूंगा कि अगर मार्क्स लेस देन है लोवेस्ट के, सही है, तो फिर क्या करो, फिर करो ये कि देन करो, और देन करके लोएस्ट में डाल दो मार्क्स को, और फिर वही उसका एंड इफ, ठीक है। और फिर वही ये जो लिखा हुआ है आउटपुट हाईएस्ट वाली कहानी, उसी को मैं लोएस्ट बना के डाल दूंगा, लोएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा सेट, ठीक है। ऐसे करके और ये करा दूंगा लोवेस्ट। क्या कहते हो? आती है बात समझ में? आज की क्लास कैसी लगी, चीजें समझ में आई? वी डिड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लोएस्ट इक्वल 0, हाईएस्ट इक्वल 0, वाई समझ नहीं आया? अली, जब आप हाईएस्ट ऊंचाई की तरफ जाते हो तो आपको हमेशा वैल्यू 0 से शुरू करनी पड़ती है। ये आप याद रखो, मतलब अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हो, सबसे टॉप फ्लोर पे जा रहे हो, तो आप हमेशा 0 से स्टार्ट करोगे। और आप अगर लोएस्ट पे जा रहे हो तो आप हमेशा सबसे टॉप से स्टार्ट करोगे। तो ये है इसका रीजन। आपकी बात का जवाब ये है। फॉर सम रीजन टुडे वाज द मोस्ट एंजॉयबल सुडो कोड लेसन। सारा, अच्छा जी, ग्रेट क्लास टुडे, उससे पहले नहीं हो रही थी। व्हेन वी विल सॉल्व पास्ट पेपर, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम। थोड़ा तो सबर करो, कल ही तो बताया था। पहले ये सारी चीजें तो सीख लो। पहले घर बनाने के लिए सीमेंट तो रखो, ब्लॉक्स तो रखो, बाकी चीजें तो रखो। सर यू इग्नोर मी, मैंने कब इग्नोर किया तुम्हें भाई? क्लास वाज नेक्स्ट लेवल, टू बी ऑनेस्ट रियली enjoyable क्लास। इज दिस अ टाइप ऑफ रूल टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप इफ यू वांट टू लोएस्ट एंड स्टार्ट ऑफ द बॉटम? हाँ, ये ऐसे ही है अली हुसैन, कि ऐसे ही तरीका होता है हाईएस्ट लोएस्ट का। अच्छा जी, एवरी क्लास इज ग्रेट बट दिस वन इज द बेस्ट। अच्छा, अच्छा, चलो ये मुझे बताओ कि मनाल सवाल दोबारा पूछ लो बेटा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, चलो अब एक काम करते हैं, इसको यहीं रखते हैं। उसकी वजह ये कि मैं जल्दी नहीं कराऊंगा जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट। हम एक क्लास करेंगे, और हम एक क्लास करेंगे। अच्छा, ज्वाइन लेट की थी तो वो तो तुम वो कर लेना ना बेटा, रिकैप कर लेना। और हम एक क्लास करेंगे इंशाल्लाह
हम करेंगे करेंगे करेंगे, हम क्लास करेंगे। मुझे फ्राइडे बताओ कि मुझे फ्राइडे आप लोग, फ्राइडे 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 5:30 से 6:30, 5 से 6 का क्या स्लॉट है? मुझे तुम्हें एक एक और कॉन्सेप्ट पूरा देना है। सैटरडे इज द बेस्ट। तो फिर सैटरडे अगर करना है तो सैटरडे हम कर सकते हैं 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3 करें सैटरडे। मेरे पास सैटरडे का जो स्लॉट बचेगा ना, 2 से 3 का स्लॉट है, और है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। कैन यू सी माई लूप पाइथन? मुझे यार मैसेज कर दो, ठीक है? तो अच्छा, बस फिर ठीक है, 2 to 3 हम करते हैं, ठीक है, 2 to 3, 2 to 3, और हम क्लास करेंगे ये, ठीक है। नॉट नॉट सैटरडे ऑन फ्राइडे, सैटरडे करते हैं यार, ठीक है, सैटरडे करते हैं। सैटरडे 2 to 3 पाकिस्तान टाइम, ठीक है। और बस सैटरडे डन हो गया, सैटरडे का डन हो गया। और सैटरडे को कॉन्सेप्ट कराऊंगा मैं सुबह, थोड़ा सा बेटा स्कूल कॉलेज होता है समटाइम, तो इसलिए अर्ली नहीं कर सकता। तो सैटरडे को 2 बजे, ठीक है, डन है। 2 से 3 तक हम करेंगे इंशाल्लाह क्लास, ठीक है। आई फाउंड एन ईजियर वे टू डू लूप, कैसे शेयर करो मुझसे भाई? अच्छा, ठीक है। सैटरडे को प्लीज अ बिट लेट, तो फिर अगर लेट करनी है तो फिर हम क्लास कर सकते हैं 2 से 3, 3 से 4, फिर हम 4 से 5 कर सकते हैं। कितने लोग 4 से 5 के हक में हैं? 4 से 5 सही है? नहीं? हाँ तो बस फिर सही है, 2 से 3 करते हैं, 2 से 3 करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैं एक वो चला देता हूँ, क्या कहते हैं, पूल चला देता हूँ उसके अंदर। 2 से 3 और 4 से 5, बस यही मेरे पास टाइम होगा, ठीक है, एनी टाइम तो नहीं होगा। तो मैं चला देता हूँ उसमें, जिसके ज्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब होंगे, फिर हम वो जो है ना उसको क्लास का टाइम रख लेंगे। बाकी जिसका नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सॉरी, क्योंकि हर टाइमिंग्स को हम फॉलो नहीं कर सकते। तो मैं जो है उसमें चला देता हूँ, आप लोगों का जहां वोट जाएगा वो क्लास कर लूंगा। किसी की अगर इनकेस आगे पीछे मिस होती है, कोशिश करे किया करो अपने काम आगे पीछे करके, क्लास मत छोड़ा करो, क्लास ले लिया करो। बट किसी रीजन अगर क्लास नहीं ले पाओ तो रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग भी आराम से हो जाती है, ठीक है बच्चों, टेक केयर। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफिज।